ईरान का नतंज रिएक्टर पर हमले के जवाब में इजराइल की एटमी तंजीब पर बड़ा हमला। सहराए नकम में दिमोना पर क्लस्टर वॉर हेड वाले मिसाइल दाग दिए। IAEA का कहना है कि गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। ईरान तहम्मुल का मुजाहिरा करे। ईरान ने वस्ती इसराइल के 10 मकामात को मिसाइलों का निशाना बनाया। शहर उराद में भी मिसाइल हमले, 6 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। कम अज कम 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने पूरे मुल्क के तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। अमेरिकी सदर की ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी। कहा, अगर 48 घंटों के अंदर आबनाए हरमुज ना खोला तो ईरान के बिजली घरों पर हमला करेंगे। ईरान एक मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपने तमाम अहदाफ मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल कर लिए। अमेरिका मशरिक़ वस्ता से अपनी फौज को वापस बुलाने पर गौर कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमले। नतंज जौहरी तंजीब को निशाना बनाया गया। रूस की ईरानी जौहरी तंजीब नतंज पर हमले की मजम्मत। इसराइली फौज ने ईरान में पासदाराने इनकलाब के कंपाउंड और मिसाइल बनाने और जखीरा के कई तंजीबात पर हमले वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मगरबी ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा करने वाली तंजीब पर फजाई हमलों की झलक दिखाई गई। ईरान की बहरे हिंद में अमेरिका और बरतानिया के मशरिकी फौजी अड्डे डीगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। ईरानी आला ओहदेदार के मुताबिक ईरान डीगो गार्शिया पर हमले के जिम्मेदार नहीं। डीगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। अमेरिकी अखबार ने भी डीगो गार्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इत्तला दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। वाकया शारजा के शुमाल में 15 नॉटिकल माइल के फासले पर पेश आया। कतरी हेलीकॉप्टर गैर मामूली परवाज के दौरान समंदरी हुदूद में गिरकर तबाह। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी का शिकार होने पर समंदर में गिरा। अमले और मुसाफिरों की तलाश जारी। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों और उनके अमले को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ईरान ने एक और जंगी तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। पासदाराने इनकलाब का कहना है इसराइल के F-16 को निशाना बनाया है। इसराइल ने भी तैयारे को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज के मुताबिक तैयारे को ईरानी हुदूद में मिसाइल से निशाना बनाया गया, ताहम तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रूस ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। रूस के सदर ने अमेरिका को मशरूत पेशकश कर दी। कहा, अमेरिका यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दे, हम ईरान को इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक देंगे। सदर पुतिन ने मजीद कहा, मॉस्को तेहरान का वफादार और काबिल एतमाद साथी है। अमेरिका ने रूसी सदर की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईद उल फित्र जिला कुरम में जवानों और अफसरों के साथ मनाई। जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन गजब लिल हक में कामयाबियों पर जवानों की बहादुरी और जज्बे को खिराज तहसीन। कहा, ऑपरेशन गजब लिल हक का मकसद दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा और सरहदी इलाकों में पायदार अमन का कयाम है। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज के दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। सदर आसिफ जरदारी को वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेलीफोन। सदर ममलकत को खित्ते के सरबराहान ममलकत से हालिया रवाबित पर ब्रीफिंग दी। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख्याल। सदर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली पर जोर। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। खित्ते में जंग के बायस मुआशी मुश्किलात का सामना है। तनाज़ात के बायस ईद की खुशियां मध्यम हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंतहाई बुलंद सतह पर हैं। हुकूमत किफ़ायत शियारी इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अवाम तेल ज़खायर की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है।
बानी पीटीआई की उनके बच्चों से बात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने बेटों से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट गुफ्तगू की। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बानी पीटीआई बच्चों से बात करके खुश हुए। दोनों बेटों कासिम और सुलेमान ने वालिद से बात की। ईद का दूसरा दिन, कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। पहले रोज अजीजो अकारिब की आमद से ईद की खुशियां धबाला। घरों पर मजे मजे के पकवान, कोरमा, बिरयानी और दीगर रिवायती डिशेज से मेजबानी। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा बागात और पार्कों का रुख कर लिया। रात में भी बारबेक्यू, कोरमे, कड़ाही, निहारी और कई तरह की स्वीट और इलाकाई डिशेज। रेस्टोरेंट पर भी खूब रश। खाबे उरूज पर बारबेक्यू पॉइंट्स पर रौनकें। फजा टिक्कों की महक से मुअत्तर। ईद सईद, खुशियों की नवीद, नए नए कपड़े, करारे करारे नोट। ईद पर बच्चा पार्टी की मौजें लग गईं। ईदी मिलते ही पार्कों और सैरगाहों में जाकर सैरें और हल्ला गुल्ला किया। झूले झूलकर और बर्गर खाकर खुशियां मनाई। खूब ईदी उड़ाई। ऑपरेशन गजब-उल हक में पाक अफवाज के बहादुर अफसर और जवान ईद के दिनों में भी वतन के दिफा के लिए पाक अफगान सरहद के अगले मोर्चों पर सीना सफर। गाजियान की ऑपरेशन गजब-उल हक की कामयाबी पर कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। सियाचिन में तैनात फौजी जवान भी वतन की हिफाजत के लिए तैयार। शदीद सर्दी और मुश्किल हालात के बावजूद हौसले बुलंद। सदर आसिफ जरदारी को वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेलीफोन। सदर ममलकत को खित्ते के सरबराहान ममलकत से हालिया रवाबित पर ब्रीफिंग दी। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात पर तबादला ख्याल। सदर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत हिकमत अमली पर जोर। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। खित्ते में जंग के बायस मुआशी मुश्किलात का सामना है। तनाज़ात के बायस ईद की खुशियां मध्यम हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंतहाई बुलंद सतह पर हैं। हुकूमत किफ़ायत शियारी इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, अवाम तेल ज़खायर की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। बानी पीटीआई की उनके बच्चों से बात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने बेटों से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट गुफ्तगू की। बच्चों ने वालिद से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। बानी पीटीआई बच्चों से बात करके खुश हुए। दोनों बेटों कासिम और सुलेमान ने वालिद से बात की। और स्पोर्ट्स शख्सियात ने भी ईद उल फित्र जोशो खरोश से मनाई। कौमी खिलाड़ियों ने ईद पर तस्वीर और पैगामात पोस्ट किए। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने रिवायती सवैयां बनाई। हेड कोच माइक हैसन ने कुकिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी।